अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेब डिज़ाइनिंग सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम वेब कंटेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए लेक्चर शुरू करते हैं। टेक्सचुअल और विजुअल फॉर्म के अंदर जो भी आपको वेबसाइट के ऊपर नज़र आता है वो वेब कंटेंट होता है। यही असल में की फैक्टर है जिसके ऊपर आपके वेबसाइट की ट्रैफिक डिपेंड करती है, क्योंकि जितना म्यारी आपका कंटेंट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी। बिल्कुल इसी तरह कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे चैनल का कंटेंट म्यारी ना हो तो हम जितने भी कीवर्ड्स यूज़ कर लें ट्रैफिक नहीं आएगी। लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं आपके कंटेंट को देखने, तो आपका कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। कंटेंट की 2 टाइप्स हैं, टेक्स्ट और मल्टीमीडिया। टेक्स्ट के बारे में तो आपको पता है, मल्टीमीडिया में पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस, पीडीएफ और भी जितनी विजुअल चीज़ें आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं वो मल्टीमीडिया के अंदर आती हैं। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वेबसाइट देखें, इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आइकन्स यूज़ किए हुए हैं जो कि विजुअल फॉर्म में हैं, ये ऑडियो है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक वेबसाइट जो है वो कंटेंट से बनती है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट नहीं है तो वो वेबसाइट होती ही नहीं। अब हम देखते हैं कि HTML के अंदर हम किस तरह से कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग। HTML हेडिंग जो है वो टाइटल और सब टाइटल होते हैं जिसको हम अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग हेडिंग 1 है और सबसे छोटी हेडिंग हेडिंग 6 है। हेडिंग 1 के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं, जबकि हेडिंग 6 के लिए H6 टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 के लिए H2, H3, H4 और H5 टैग्स हम यूज़ करते हैं। एक गुड प्रैक्टिस ये है कि हेडिंग्स को प्रायोरिटी वाइज यूज़ करना चाहिए। जैसा कि आपको नज़र आ भी रहा है कि ये आप हेडिंग देख रहे हैं, ये H1 है और यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं इसका साइज़ H1 से कम है। कहने का मतलब ये है कि आप मेन हेडिंग के लिए H1 टैग यूज़ करें, सब हेडिंग के लिए H2 यूज़ करें और उसके अलावा जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं प्रायोरिटी वाइज आप यूज़ करते रहें टैग्स को। लेकिन ऐसा ना करें कि मेन हेडिंग के लिए H4 यूज़ करें और सब हेडिंग के लिए आप H1 यूज़ करें। ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। इस पोस्ट को देखें, इसके टॉप के ऊपर आपको एक हेडिंग नज़र आएगी। ये हेडिंग H1 टैग यूज़ करते हुए राइट की गई है। इस वेबसाइट के इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे H1 को यूज़ किया गया है। यहाँ पे जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो ब्राउज़र इसको सेलेक्ट करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। अब देखें कि H1 टैग के अंदर एक हेडिंग दी गई है, पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग। हम बिल्कुल इसी तरह से इन हेडिंग्स को अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं टेक्स्ट एडिटर में। जी तो गाइस, ये प्रीवियस वर्क था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब हमने हेडिंग्स टैग को देखना है कि वो क्या होते हैं। तो हमारे पास 6 हेडिंग है। सबसे पहले हेडिंग के लिए हम H1 टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई हेडिंग। उसके बाद H2, दिस इज़ माई हेडिंग। इसको कॉपी बल्कि कर लेते हैं हम। उसके बाद H3, इसी तरह से H4, फिर H5 और लास्ट पे H6। अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि इसकी क्या आउटपुट है। देखें H1 में जो मैंने हेडिंग दी है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा है और जो H6 में मैंने हेडिंग दी है उसका साइज़ सबसे कम है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रायोरिटी वाइज हेडिंग्स को यूज़ करना है।
اس کے لیے میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے H1 سے H6 تک ہیڈنگس دینی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ H1 H2 H3 H4 H5 یہ ایک دوسرے کے سبلنگز ہیں. تو اس کا شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. H1 پلس H2 پلس H3 پلس H4 پلس H5 پلس H6 اور ٹیب کی پریس کریں تو دیکھیں 1 سے 6 تک ہیڈنگس ہمارے سامنے آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو شارٹ کٹ ہمیں ٹیکسٹ ایڈیٹر دیتا ہے خود سے، وہ یہ تھا کہ H یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے ٹیب دبائیں. ٹھیک ہے. یہاں پھر ایک اور شارٹ کٹ ہے H1 لکھیں، ٹیب کی پریس کر دیں. یہ شارٹ کٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. آئیے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. پیراگراف. اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہیڈنگ کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے. تو پیراگراف جو ہے وہ ہمیشہ ایک نیو لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور براؤزر جو ہے وہ کچھ وائٹ سپیس ایڈ کر دیتا ہے بیفور اور آفٹر پیراگراف، یعنی کہ یہاں پہ اور یہاں پہ. اس ڈائیگرام میں دیکھیں کہ اس پیراگراف کے اوپر جب میں رائٹ کلک کر کے انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جاؤں گا تو یہ ٹیگ مجھے سلیکٹ ہوا ملے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف جو ہے یہ پی ٹیگ کے اندر لکھا گیا ہے. ہم بھی ایک پیراگراف رائٹ کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ٹیکسٹ ایڈیٹر میں. جی تو پیراگراف ٹیگ کو ہم یوز کرتے ہیں. اس کے اندر اب ہم نے کنٹینٹ لکھنا ہے تو یہاں سے ہم لورم ایپسم کنٹینٹ کو کاپی کر لیتے ہیں. یہاں پیسٹ کیا. دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف لکھا ہوا آ چکا ہے. لیکن پیراگراف ٹیگ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں براؤزر کے اندر سے کوئی بھی بلینک لائن یا کوئی سپیس انسرٹ کرنا چاہوں تو براؤزر جو ہے وہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں کوئی ایک بلینک لائن انسرٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ سپیس دے دیتا ہوں تو جب ہم براؤزر میں جا کے اس کو ریفریش کریں گے تو دیکھیں کوئی اثر نہیں پڑا. یہ ایک ایسا سینیریو ہے جسے ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ایک اور ٹیگ یوز کرنا پڑتا ہے اور اس ٹیگ کا نام ہے پری ٹیگ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پری ٹیگ کیا ہے. پری ٹیگ جو ہے وہ پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ جس طرح سے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں اپنے کنٹینٹ کو رائٹ کریں گے پری ٹیگ بھی بالکل اسی طرح سے براؤزر پہ ڈسپلے کرے گا. اور پری ٹیگ جو ہے یہ نان پرپورشنل مونو سپیس فونٹ کو یوز کرتا ہے. اب مونو سپیس فونٹ کیا ہیں؟ مونو سپیس فونٹ کے اندر تمام لیٹرز جو ہیں وہ سیم ہاریزونٹل سپیس لیتے ہیں اور ان کی وڈتھ جو ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مونو سپیس فونٹ ہے، ہر لیٹر نے ایکول سپیس لی ہے، جبکہ یہ ایک ویریبل سپیس فونٹ ہے کہ دیکھیں آئی کی وڈتھ ٹی سے کم ہے اور ای کی وڈتھ جو ہے وہ ایم سے کم ہے. لیکن مونو سپیس کے اندر ایسا نہیں ہے. مونو سپیس میں ہم نے پڑھا کہ ہر لیٹر جو ہے وہ سیم سپیس لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ کہ یہ ویریبل سپیس فونٹ ہے اور یہ مونو سپیس ہے. تو مونو سپیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر الفابیٹ نے ایکول وڈتھ جو ہے کنزیوم کی ہوئی ہے، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے. آئیے اب ہم پری ٹیگ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. جی تو یہاں پہ ہم پری ٹیگ انسرٹ کرتے ہیں. میں نے سپیس دی اور یہاں پہ لرن
रिफ़्रेश करते हैं, देखें जैसा मैंने टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखा था वैसा ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है उसको हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ नोट करें कि हमारा पेज है वो बार बार रिफ़्रेश हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि कल हमने यहाँ पे मेटा टैग को यूज़ किया था। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस टैग की CSS है, यहाँ पे H1 टैग की CSS है कि डिस्प्ले ब्लॉक है, फॉन्ट 2EM है, ठीक है। ये सब जब हम CSS पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ से स्क्रॉल करें तो डिस्प्ले ब्लॉक है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 32 है, फ़ॉन्ट वेट जो है वो 700 है। यहाँ पे जो H1 टैग का फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट करूँ, तो इसका भी टाइम्स न्यू रोमन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इसका भी टाइम्स न्यू रोमन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसका कंसोलस है और फ़ॉन्ट फैमिली जो है इसकी ये मोनोस्पेस है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। हम CSS को यूज़ करके फ़ॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं CSS का, जिस तरह से कलर ग्रे, तो आप देखें ये कलर ग्रे हो चुका है। अगर हम ग्रीन कर दें, देखें आप ये कलर ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब यही अगर आपने कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से फायरफॉक्स, तो उसमें आप किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। फायरफॉक्स में हम इस पेज को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करें, देखें हमने 6 हेडिंग्स को यूज़ किया था H1 से H6 तक। तो जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है H1 का साइज़ को हम पहले देखते हैं, वो 32 है। मैं यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। जो ही मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और इनलाइन CSS ऐड हो चुकी है। फॉन्ट साइज़ एट्रीब्यूट है और कितना साइज़ है 49 पिक्सल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनलाइन CSS जो है वो ऐड हो चुकी है। लाइन हाइट, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ से चेंजिंग कर रहा हूँ, इनलाइन CSS में भी चेंजिंग हो रही है। ये है लेटर स्पेसिंग के हर लेटर में कितनी स्पेस हो, ये है वेट के उसका वेट कितना हो, ये आप देख सकते हैं। इटैलिक अगर आपने करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पेज पे ओवरऑल कितने फ़ॉन्ट यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पे देखें इस ब्राउज़र में प्री टैग के लिए जो फ़ॉन्ट है वो कोरियर न्यू है, लेकिन जो हेडिंग्स और पैराग्राफ के लिए है वो टाइम्स न्यू रोमन है। तो यहाँ से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कोरियर न्यू में ये इस तरह से नज़र आएगा टेक्स्ट, और टाइम्स न्यू रोमन में ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ब्राउज़र में मैं आकर कुछ चेंजिंग करता हूँ ये रन टाइम पे होती है, ये टेम्परेरी तौर पे होती है। असल में जितनी भी हमने चेंजिंग करनी है वो हमने टेक्स्ट एडिटर में करनी है। अगर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करूँ यहाँ से, तो जितनी भी मैंने चेंजिंग की है वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। ये जैसे आपको समझाने के लिए होता है कि असल में चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब ये प्री टैग यूज़ कहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पॉइंट को आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना हो तो उसके लिए आप प्री टैग को यूज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सारे लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए। शुक्रिया।